इन बच्चों का ये कसूर है ये पढ़ना चाहते हैं। इन बच्चों का ये कसूर है कि ये गरीब घर से आते हैं। इन बच्चों का ये कसूर है कि इनके सर पे बाप का हाथ नहीं है। इन बच्चों का ये कसूर है कि यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी ने विल दी थी, वहां पे लिखा था कि ऑर्फन बच्चे वहां पढ़ेंगे। मेरा वादा है आपसे कि अगले साल यहाँ पे सिर्फ ऑर्फन और विडो के बच्चे पढ़ेंगे। हम जुडिशरी तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। मैंने फरवरी महीने की ऑलरेडी इनकी कंप्लेंट कर दी हुई है कि ये बच्चे जो हैं ऑर्फन बच्चे पढ़ने थे, तो कमर्शियलाइज बच्चे क्यों लिए गए। बच्ची को जो है वो विकेट से एक स्पोर्ट्स टीचर ने मारा था, वहां पर भी जो है कई सारे लोगों ने कहा था ये गलत हुआ है, और बात बिल्कुल सही कही है। नॉन पॉलिटिकल होकर सोचना पड़ेगा। अगर आपने देश का विकास करना है, शहर का विकास करना है, तो आपको वहाँ का सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम को जो है ठीक करना होगा। पिछले कई सालों से जो कुछ स्कूलों में घट रहा है उसको लेकर अमित कपूर जो है वो लगातार आवाज उठाते भी नजर आए हैं। बहुत बार स्कूलों के बाहर भी प्रदर्शन किया है, पेरेंट्स की आवाज भी जो है वो उठाई है। एक बर्निंग मुद्दे की बात करें, हाल ही में नागमनी स्कूल में जिस तरह से आपने वीडियो भी देखी, आज फिर से प्रेस वार्ता की गई है। अमित जी, पिछले लगभग 6-7 साल से ज्यादा हो गया है आप इन मुद्दों को उठाते आ रहे हैं कि बच्चों के साथ नाइंसाफी, उनके पेरेंट्स के साथ नाइंसाफी, मनमाने चार्जेस लिए जा रहे हैं। जब बच्चे की एक बार एडमिशन हो गई तो वो बच्चा कंटिन्यू कर रहा है, तो हर साल एडमिशन फीस का मतलब क्या? प्राइवेट ठेके लिए हुए हैं, किताबें कहाँ से लेनी, बैग कहाँ से लेना, ये सब कुछ सेट है। लेकिन ये जो मुद्दा हाल ही में नागमनी स्कूल में हुआ है, प्रेस वार्ता भी की, क्या लगता है कि आप और अबीबा राय प्रसाद एक साथ होकर आवाज और दुगनी बुलंद हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2018 से मैंने ये स्टार्ट की थी फाइट। आज 2026 चल रहा है, लेकिन मैं अकेला लड़ता रहा। क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए इन्होंने, क्या किया, कुछ साबित नहीं कर पाए ये लोग। मैंने यहाँ तक बोल दिया कि अपने बच्चों के सर पे झूठी कसम खा दो मीडिया में आके, तब भी मान लूंगा। अरे आओ तो सही, डिबेट पे आओ, मीडिया में आओ, कहीं आओ, आओ तो सही। लेकिन ये मुझे साबित नहीं कर पाए झूठा। शुक्र मनाना चाहिए जम्मू कश्मीर को कि एक सभा जागी जी, दिलावर जी ने आवाज उठाई, वो बाहर आए और उन्होंने सभी मीडिया के सामने बोल दिया कि एजुकेशन और हेल्थ का मुद्दा मैं उठाऊंगा ही। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर के लिए एक, मैं कहूंगा, एक मौका है। अमित जी, आप यहाँ दिलावर जी अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम ठीक कैसे होगा? सर, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिस देश में एजुकेशन और हेल्थ का नेक्सस चलता हो, खास करके एजुकेशन का नेक्सस हो, एजुकेशन को बिजनेस बना दिया हो। पूछने वाला कोई नहीं, तभी मनमानी है। सर, पूछने वाला, जब पूछने वाले ही मिले हो, जब पूछने वाला ही अनदेखा कर रहा हो। आप मुझे बताइए, ये वीडियो कितने दिन से चल रही है? क्या डिपकॉम साहब ने, डीसी साहब ने, चलो ये उनका काम नहीं, वो उनको 1000 काम है। क्या डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने नहीं सुना होगा? हम रिक्वेस्ट करते हैं डिपकॉम साहब से, डीसी साहब से कि इनिशिएटिव लीजिए। इन बच्चों को, जो ऑलरेडी बच्चे वहां पे 2nd क्लास से 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं नागमनी स्कूल में दुमाना में, 11th में एडमिशन है। ये देखिए, बच्चे की मार्क लिस्ट कहती है पास। आप खुद देख लीजिए, बच्चे की मार्क लिस्ट कहती है पास। जब बच्चा पास हुआ है 10th में, 11th में उसने टीसी आपसे लिया नहीं, तो बच्चे को आप एडमिशन से रोक रहे हैं। बच्चे को स्कूल, 1-1.5 महीने से बच्चा घर बैठा हुआ है, लड़की घर बैठी है। बताइए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ हम ये कहते हैं, एक तरफ बच्ची की जिंदगी खराब करके उसको घर में बिठाया। क्यों? क्योंकि गरीब बच्ची है। एक फिर दूसरी विडो बच्ची, जो बेचारा विडो माँ है, वो विडो माँ को धिक्के मारे जाते हैं स्कूल में प्रिंसिपल के द्वारा। वो भी आपके सामने विडो लेडी ने कहा। उसके बाद और भी विडो के बच्चों को एडमिशन नहीं दी जाती, जबकि वो स्कूल जो है वो ऑर्फन बच्चों के लिए है। स्कूल में सिर्फ ऑर्फन बच्चे पढ़ने हैं, अनाथ बच्चे पढ़ने हैं। टीचर, एक प्रिंसिपल क्या एग्जांपल सेट कर रही है बाकी बच्चों के सामने? बता दीजिए, ये तो मैं कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम सोसाइटी को पता तो चला कि अमित कपूर झूठ नहीं बोलता कि ये माफियाओं के स्कूल हैं। ये सिस्टम जो चलाया है, माफियाओं ने एजुकेशन को नेक्सस और बिजनेस बना के रख दिया है, ये कमर्शियलाइज कर दिया गया है। कम से कम साबित तो हुआ, एक आवाज उठाई एजुकेशन के ऊपर और एफआईआर लगी। तो सोचो कि 2019 से मैं आवाजें उठा रहा हूँ, मेरे ऊपर क्या क्या किया होगा इन्होंने, मेरे को कहां कहां ट्रैप से फंसाया होगा। लेकिन फिर भी आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स की दुआएं हैं मेरे साथ। बेशक जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स सामने नहीं आता, हमला भी हुआ है, हमला हुआ, अटैक हुआ, ट्रैप किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मैं गलत नहीं था। अगर मैंने लैंड ग्रैबर होता, चोरियां की होती, सब कुछ किया होता, तो शायद मैं इस मुद्दे पे नहीं बोलता। क्योंकि ये मुद्दा ही जो है, ये शराब माफियाओं के स्कूल हैं, लैंड ग्रैबरों के स्कूल हैं, और बड़े बड़े चैनल हाउसेज तक उन्होंने खोल लिए हैं, उनकी खबरें हैं बड़ी बड़ी। ये तो आप सब मीडिया का धन्यवाद करता हूं मैं, जो आवाज उठाते हैं। तो मुझे बता दीजिए कि फिर
कब कोई जागेगा? कई ऐसी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल ताकतें भी हैं जिन्होंने अपने स्कूल खोले। सर पॉलिटिकल मिनिस्टरों के स्कूल्स हैं, पॉलिटिकल मिनिस्टर एमएलए लीडर रिबन काटने जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में और उनके ही इन्फ्लुएंसर बनते हैं। तो मुझे बताइए फिर सिस्टम कैसे ठीक फिर होगा? कैसे ठीक होगा? फिर क्या कर लेगा अमित कपूर अकेला? ये युवा राजपूत सभा एक बड़ी स्ट्रांग एक संस्था है जम्मू कश्मीर में, इन्होंने आवाज उठाई है। मैं दिलावर जी का धन्यवाद करता हूं कि उनको एहसास हुआ और उन्होंने आवाज उठाई कि एजुकेशन का नेक्सस वाकई में ही एजुकेशन का नेक्सस है। अमित कपूर झूठ नहीं बोलता। अमित कपूर आज देखो इन्होंने क्या किया, पहले मुझे खरीदने की कोशिश की, जब नहीं बिका फिर आज आके इनके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि इसको बदनाम करो, लेकिन साबित वो भी नहीं कर पाते। तो अब आज आके इनके पास एक ही रास्ता है कि चुप करके उन बच्चों को एडमिशन दे दे, चुप करके उन बच्चों को एंटर कर ले। अगर बच्चों को एंटर नहीं किया गया, युवा राजपूत सभा के साथ अमित कपूर भी बैठेगा और अमरण अनशन पे मैं बैठूंगा मंगलवार को, क्योंकि बात जहां बच्चों की आएगी, अगर मुझे कहीं पे भी, चाहे वो बीजेपी की पार्टी का भी प्रोटेस्ट होगा, उनके पार्टी के बच्चों का भी मुद्दा होगा, मैं वहां पे भी खड़ा होऊंगा, और एनसीपीडीपी के बच्चों का मुद्दा होगा, मैं वहां पे भी खड़ा होऊंगा, कांग्रेस मगर किसी का भी मुद्दा होगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो नॉन पॉलिटिकल मुद्दा है और मैं अपनी सियासत को साइड पे रख के नॉन पॉलिटिकल होकर ये मुद्दा उठा रहा हूं। क्योंकि नॉन पॉलिटिकल बनकर आ जाइए, मंगलवार को आ जाइए, युवा राजपूत सभा भी बैठेगी, पेरेंट एसोसिएशन जम्मू भी बैठेगी, और और ये सबसे बड़ी यूथ को कहते हैं खेलो इंडिया बढ़ेगा इंडिया। और भाई साहब आप यूथ को ही खेलना बंद कर दिया आपने, जो पिछले 25 साल से वहां पे खेल रहे थे। आपने ऑर्फन बच्चों को अभी तक यूनिफॉर्म तक नहीं दी। ये पेरेंट्स हैं, जैसे इस बच्ची को एडमिशन नहीं दी, इन्हीं के बच्चे वहां से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। इन पिछले साल इनको बेचारों को वहां पे एडमिशन नहीं दी, क्यों? मार्क्स कम आए हैं। भाई साहब पास तो हुआ, अगर स्कूल की ये गलती स्कूल की है, मार्क्स कम बच्चे के आए तो गलती स्कूल की है। जब डिस्टिंक्शन आए तो स्कूल की तारीफ, जब डिस्टिंक्शन आए स्कूल की तारीफ, मार्क्स कम आए तो वो स्कूल की गलती नहीं, दूसरे स्कूल में जाइए। वाह भाई लेनी है, और जहां पर अपनी नाकामी हो तो वहां पर इनको ये चीजें समझ नहीं आती। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, चाहे बीजेपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, नॉन पॉलिटिकल सोच रखनी पड़ेगी। बच्चे सबके वहां पर सांझे पढ़ते हैं और आज एक अमित कपूर आवाज उठा रहे हैं, युवा राजपूत सभा का साथ मिला है। ये पेरेंट्स भी तब तक गर्मी में बहुत सारे प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सिस्टम ठीक करना हर कोई चाहता है, लेकिन सिस्टम के अंदर ही वो लोग हों जो सिस्टम ठीक करना देने चाहता ना हो। आज सकीना टू जी चुप क्यों है, आज डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन चुप क्यों है? सकीना जी को मैं कहना चाहता हूं कि मैडम आपको मिसगाइड किया जा रहा है आपकी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, क्योंकि आपके एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, उनका शायद महीना चलता होगा तभी वो एक्शन नहीं ले रहे। क्या सोशल मीडिया डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू नहीं देख रहे? क्या सोशल मीडिया सीईओ जम्मू नहीं देख रहे? क्या सोशल मीडिया सिस्टम नहीं देख रहा? क्यों ये बच्चे बाहर हैं? क्यों ये बच्चे अभी तक? इन बच्चों का ये कसूर है ये पढ़ना चाहते हैं, इन बच्चों का ये कसूर है कि ये गरीब घर से आते हैं, इन बच्चों का ये कसूर है कि इनके सर पे बाप का हाथ नहीं है, इन बच्चों का ये कसूर है कि यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी ने विल दी थी, वहां पे लिखा था कि ऑर्फन बच्चे वहां पढ़ेंगे। मेरा वादा है आपसे कि अगले साल यहाँ पे सिर्फ ऑर्फन और विडो के बच्चे पढ़ेंगे। हम जुडिशरी तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। मैंने फरवरी महीने की ऑलरेडी इनकी कंप्लेंट कर दी हुई है कि ये बच्चे जो हैं ऑर्फन बच्चे पढ़ने थे, तो कमर्शियलाइज बच्चे क्यों लिए गए? बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल जायज भी है। कल भी हमने एक स्टोरी की थी, एक बच्ची को जो है वो विकेट से एक स्पोर्ट्स टीचर ने मारा था, वहां पर भी जो है कई सारे लोगों ने कहा था ये गलत हुआ है, और बात बिल्कुल सही कही है। नॉन पॉलिटिकल होकर सोचना पड़ेगा। अगर आपने देश का विकास करना है, शहर का विकास करना है, तो आपको वहाँ का सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम को जो है ठीक करना होगा। आम पब्लिक अपनी राय जरूर देगा। देखिए जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।